अस्सलाम वालेकुम जी। SNN न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। पीसीबी बड़े बड़े मामलात चले जी पूरे दिन, यानी कल से अब तक अगर हम कहें तो बहुत बहुत बिजी डेज हैं पीसीबी के। पीसीबी के अंदर बहुत से इजलास हुए, कई कई बड़े नाम आए और कई बड़े नामों के बारे में गौर किया गया। काफ़ी सारी खबरें हैं पीसीबी के हवाले से और अंदर की खबरें। एक कैप्टन और कोच दोनों के हवाले से बहुत बड़े बड़े मामलात पर मुशावरत हुई और कुछ डिसीजंस हो गए जो थोड़े दिन में सामने आ भी जाएंगे। कुछ हम आज आपको बताने भी जा रहे हैं। ज़का अशरफ साहब कब और कैसे और कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको बताने जा रहे हैं। फिर जो यूनुस खान है, मोहम्मद हफीज़ हैं, सोहेल तनवीर हैं, वहाब रियाज हैं, इनकी मुलाकात हुई, इसमें क्या बात हुई। फिर जो अगली एपिसोड होगी इसकी, उसमें आप देखेंगे कि PSL 9 यानी जो PSL 9 है वो कहाँ होने जा रही है और उसके हवाले से क्या बड़ी बड़ी खबरें हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हम करेंगे बात। पहले ज़रा आपको बताते हैं कि जी ज़का अशरफ साहब चूँकि टीम आ गई वापस, बाबर आजम और सारी टीम वापस आ गई। बाबर आजम आए और एयरपोर्ट से उनको रिसीव किया गया और वो अपने घर गए। अच्छा, अब कुछ खबरें हैं बाबर आजम की कैप्टनसी को लेकर। बाबर आजम अगर तो स्टेप डाउन करना चाहते तो वो खुद कर देते और एयरपोर्ट पर उतरते, मीडिया को बुलाते। बड़ा बेहतरीन ऑप्शन था कि बाबर स्टेप डाउन कर देते। बाबर ने स्टेप डाउन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि बाबर आजम बतौर कप्तान शायद थोड़ा सा अरसा खुद या इससे ज़्यादा अरसा खुद अभी रहना चाहते हैं। उसकी बहुत ज़्यादा रीजन हो सकती हैं, लेकिन बाबर आजम बहरहाल बतौर कप्तान हमारी इतलात भी हैं अब तक की, जो मुसद्दिका भी लगती हैं कि बाबर आजम अब तक कप्तान रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ पीसीबी में बहुत बड़ा इजलास हुआ, साबिक क्रिकेटर्स मिले, कई क्रिकेटर्स आज आए, कई मिले। फिर उसमें यूनुस खान से लेकर वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज़ जो कि टेक्निकल कमेटी में थे, वहाँ से नाराज़ होकर गए थे। आज फिर वो दोबारा पीसीबी आते दिखाई दिए। अच्छा, एक तरफ नाराज़गी फिर आना, ये भी एक बड़ा मामला है, इस पर भी बाद में गुफ्तगू करेंगे। सोहेल तनवीर को भी बुलाया गया। तो ये सीनियर क्रिकेटर्स मिले। अच्छा, बात हुई कैप्टनसी के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, एशिया कप से लेकर और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो यहाँ पर ये बात हुई कि यूनुस खान, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ और सोहेल तनवीर, इन सब का एक मौक़िफ़ तो था। सबने कहा कि अभी यूनुस खान का ये कहना था वैसे कि अभी ऐसे ना किया जाए कि बाबर आजम को छेड़ा जाए। सबने कहा कि अभी पाकिस्तान के लिए वनडे मैच कोई अगले नवंबर में जाकर है तो काफ़ी दूर है, तो अभी बाबर आजम की कप्तानी को छेड़ना है थोड़ा गलत होगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर कहा यही गया कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर अभी बाबर आजम को कैप्टन रिटेन किया जाए और अभी तक की इतलात यही है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर शायद कैप्टन तब्दील ना हो और बाबर आजम को रिटेन किया जाए। फिर जाके देखेंगे कि क्या करना है टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि टेस्ट में जो कप्तान के नाम सामने आ रहे हैं उसमें शान मसूद का नाम बड़ा तगड़ा सामने आ रहा है। अभी तक सामने आ रहा है, वो इसकी मुसद्दिका इतलात नहीं है, लेकिन नाम आ रहा है, जराए बता रहे हैं हमारे कि नाम आ रहा है। अच्छा, एक तरफ ये हुआ, सारे क्रिकेटर्स ने बैठकर कहा कि भाई जो परफॉर्मर है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के, उनको कुछ इज्जत दें, उनकी कोई इज्जत करें और उनको आगे लेके चलें। इज्जत देने से मतलब ये था कि उनको आगे लेके चलें और उनको मौके दें। साइम अयूब है, मीर हमजा है, हुरैरा है, इवन सरफराज खुद है, 9,000 से जायद रन कर चुका है डोमेस्टिक में। फिर जो बाकी प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं जिसमें कामरान गुलाम और दीगर हैं, शाहनवाज धानी हैं, जफ़र गौहर हैं और बहुत सारे ऐसे, मोहम्मद अब्बास हैं, इन सब का नाम आया कि जी जो लोग परफॉर्मर हैं इनको मौका दें, इनको आगे लेकर जाएं और उनको टीम में ऑन एंड ऑफ साथ रखें और जो टीम में सेटल होता जा रहा है उसको टीम में साथ रखें। बड़ी खबरें ये भी हैं कि T20 के शायद ओपनर्स तब्दील होने जा रहे हैं। PSL के हवाले से भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन T20 के ओपनर्स जो हैं वो शायद तब्दील होने जा रहे हैं। फ़खर और साइम अयूब, अब तक की इतलात ये है कि ये प्लान में है, लेकिन अभी तक चूंकि प्लान है और कोचिंग स्टाफ अभी हिला नहीं है सिवाय मॉर्नी मॉर्कल के। मॉर्नी मॉर्कल ने खुद रिजाइन कर दिया। 6 महीने के लिए थे वो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान आने में भी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थे। वो भी बस में ज्वाइन करते थे, बस में ही वापस चले जाते थे। तो कोई परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही वर्ल्ड कप में हमारी और उसके बाद मॉर्नी मॉर्कल ने खुद ही रिजाइन कर दिया। ये तो हो गया जी एक तरफ का मामला। और कैप्टनसी का आपको बताया कि बाबर आजम को अभी रिटेन करने की एक सोच पनप रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि ज़का अशरफ साहब, जी हाँ, जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, वो जाएंगे इंडिया 17 को। और उन्होंने इंडिया जाना है यानी
17 तारीख से मुराद आप देख ही रहे हैं ये कब हम बात कर रहे हैं इस पे। तो वो जा रहे हैं इंडिया और 18 को उन्होंने एक मीटिंग में शामिल होना है। वो मीटिंग है आईसीसी की, उसके अंदर बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड शामिल होंगे। उस मीटिंग में बड़े फैसले होने हैं अहम। एक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के फ्यूचर के हवाले से भी गुफ्तगू होगी उसमें, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मुअत्तल कर दिया आईसीसी ने, तो ये भी एक अहम बात है। कुछ और फैसले होने जा रहे हैं, उस पर भी आगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, उस पर भी कुछ मामलात हैं, उसको वाजे कर दिया है आईसीसी ने, उस पर भी बात होगी। और आईसीसी के अपने कुछ मामलात हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और ये मीटिंग बड़ी अहम होने जा रही है और इंडिया में। उसके बाद उनके साथ जा रहे हैं सलमान नसीर। जी हाँ, वही सलमान नसीर जिनका मैसेज एक चैनल पर लीक किया गया था और वो ज़का अशरफ साहब ने फोर्स किया था कि बाबर आजम ने सलमान से ये बात की, यानी सलमान नसीर से, कि नहीं जी मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया ज़का अशरफ को। वही सलमान नसीर जो सीईओ हैं वो जाएंगे ज़का अशरफ साहब के साथ इंडिया और जाकर वहाँ पर फाइनल भी देखेंगे। यानी इंडिया में अब जाने की तैयारी है और वर्ल्ड कप का फाइनल भी देखेंगे ज़का अशरफ और सलमान नसीर वहाँ पर। तो ये हो गई जी इंडिया के हवाले से खबर। और तीसरा मामला, जी हाँ, सिलेक्शन कमेटी, वही सिलेक्शन कमेटी जिसके अबूरी तौर पर चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब को लगाया था। अभी बेचारे तौसीफ अहमद साहब ने काम शुरू भी नहीं किया था और तौसीफ अहमद साहब को फारिग कर दिया। पूरी अबूरी सिलेक्शन कमेटी फारिग कर दी गई है, सैक कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। ये है सबसे टर्निंग और बड़ी खबर। अबूरी सिलेक्शन कमेटी क्यों फारिग की गई, कौन आ रहा है सिलेक्शन कमेटी में, अब काफ़ी चीज़ें बहुत गहरी होती जा रही हैं। शाहिद आफरीदी का मिलने के बाद 2-3 मुलाकातें कर लेना, आना जाना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहिद आफरीदी का आना जाना को मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली सरगर्मी थी और वो दिख भी रही है। तो जनाब अली अबूरी सिलेक्शन कमेटी गई, ज़का अशरफ साहब इंडिया जा रहे हैं, वहाँ क्या करना है ये आपको बताया। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ पर क्रिकेटर्स ने क्या कहा है, कैप्टन रिटेन करने की एक सोच पनप रही है और अगला कैप्टन जो रेड बॉल का होने जा रहा है उसके बारे में भी ख्याल सराइयाँ भी हैं और कुछ गुफ्तगू भी हो रही है। अब सिलेक्शन कमेटी के जाने के बाद क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, इस पर तो बहुत ज़्यादा सवालात खड़े होंगे। और सिलेक्शन कमेटी को फारिग कैसे किया गया, ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। आप ज़रा सोचिए कि एक तरफ तौसीफ अहमद साहब लगाकर अभी काम भी शुरू नहीं किया, दौरा ऑस्ट्रेलिया सर पर है, और यहाँ पर अबूरी सिलेक्शन कमेटी फारिग कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सिलेक्शन होगी और जो टीम अनाउंस होगी वो तौसीफ साहब नहीं करेंगे, बल्कि वो कहीं और से अनाउंस होगी और बोर्ड उसके मामला ज़रा दूसरी तरह देखेगा। और देखते हैं कि बोर्ड अब किसको चीफ सेलेक्टर लगाता है, और शाहिद आफरीदी का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आज आप इस व्लॉग के जरिए ये देख भी रहे हैं, इसको याद रखिएगा। चलें, बड़ी बड़ी खबरें दी आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगले व्लॉग में आपको मैं पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में भी बड़ी खबर देने जा रहा हूँ।